मार्च से मीन में विस्फोटक युति का निर्माण। सूर्य बुध और राहु का घातक त्रिग्रही योग। किन राशियों पर रहेगा संकट, किन राशियों को बड़ा नुकसान, किन राशियों के साथ अनहोनी की आशंका, किन राशियों के रिश्तों में तकरार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में इस बड़ी ही विस्फोटक युति का निर्माण हो रहा है, या फिर यूं कहें कि त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दूं कि 14 मार्च से सूर्य जैसे ही कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। यानी कि 3 ग्रहों की युति हो जाएगी, जिसमें आपके मीन राशि में राहु पहले से ही है, बुध भी पहले से ही है, और सूर्य के आते ही इन 3 ग्रहों की मौजूदगी से लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। क्योंकि ये 3 ग्रह, क्योंकि एक तरफ देखिए बुध अपने नीच राशि यानी कि मीन में है, ऊपर से राहु और सूर्य की वजह से ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है। और देखा जाए तो इन 3 ग्रहों की मौजूदगी से नुकसान की आशंका ज़्यादा है, यानी कि क्षति होने की। और इस नुकसान का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि किन्हें हानि हो सकती है। किन वो कौन सी 5 चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें इस त्रिग्रही योग का एकदम अशुभता मिलेगी, या फिर सबसे ज़्यादा जो इस हानि में रहेंगे, आर्थिक तौर पे भी, काम कारोबार के तौर पे भी, और शारीरिक कष्ट भी जिन्हें इस युति के चलते, इस योग के चलते भुगतना पड़ेगा। आइए मयंक जी से जानते हैं। बताइए मयंक जी। देखिए, बिल्कुल जैसे ही 14 मार्च की तारीख आएगी तो सूर्य राहु और बुध के साथ आके बैठ जाएंगे। सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा और बुध साथ में है, तो बुध यहाँ नीच के भी होंगे, और जब ग्रहण योग बनेगा तो बुध के भी जो फल है वो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट, धन हानि, सरकारी नौकरी में परेशानी, लोगों की जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी तंत्र का ढीलापन होना, कोई ना कोई चूक होना, बड़ी कोई नुकसान होना, धन हानि होना, या फिर कहें कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का होना, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसी 5 राशियां हैं जिनके ऊपर ये बड़ा संकट रहेगा, बड़ी परेशानी रहेगी। इन 5 राशियों को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा आने वाले पूरे 1 महीने तक। देखिए, बुध वैसे तो 25 तारीख को परिवर्तन कर जाएंगे, मेष में चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2 तारीख से बुध जो है फिर वक्री हो जाएंगे 2 अप्रैल से, और 8 अप्रैल को वापस ये हम कहें कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, दोबारा मीन में आ जाएंगे। ओके। तो ये युति का प्रभाव तो आप मान के चलिए कि ग्रहण योग तो पूरे 1 महीने में है, लेकिन बुध का प्रभाव 11 दिन पहले बहुत ज्यादा रहेगा, और जब राशि परिवर्तन होगा तो बुध के हटने से कहीं ना कहीं कुछ अशुभ फलों में कमी आएगी। लेकिन 2 तारीख के बाद से फिर कविता जी वही दिक्कत, जैसे बुध वक्री हो जाएंगे तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए कुल मिला के 1 महीने का समय है। इन 5 राशियों को अपना विशेष ध्यान रखना है। काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में, धन संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक आगे चलना होगा। बिल्कुल। तो आइए उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में हम बात करते हैं जिन्हें हर लिहाज से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी इस दौरान सबसे ज़्यादा होगी, और किस प्रकार से होगी। वो 5 राशियाँ कौन सी हैं, आइए मयंक जी से जानते हैं। तो मयंक जी, पहली राशि कौन सी है? देखिए, पहली राशि कविता जी मेष राशि, क्योंकि मेष राशि वालों के 12वें भाव में ये युति बन रही है। वो अनिष्ट का संकेत है, धन हानि होने की आशंका है। काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में इस 1 महीने में उतार चढ़ाव बना रहेगा, और खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि बीमारी पर पैसा खर्च हो आपके या परिवार के किसी सदस्य पे। तो इस समय अपनी संतान का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, खुद की सेहत का भी ध्यान रखें, और कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन ना करें। ना ही इस समय धन का कहीं निवेश आपको करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा खेलते हैं, तो उनको भी सावधानी पूर्वक थोड़ा सा इस माह में चलना पड़ेगा। पहले नंबर पर आपने मेष राशि बताया। दूसरे नंबर पर आती है कविता जी जो राशि को नुकसान होने की आशंका दिख रही है, वो सिंह राशि है। अष्टम भाव में युति बनेगी तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, काम कारोबार में रुकावटें रह सकती हैं, या ये कहें कि आपको धन हानि होने की आशंका है। धन का कारक बुध भी अष्टम भाव में है, तो यहाँ आपको सेहत का ध्यान रखना है। काम कारोबार व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करना है, धन का कहीं निवेश नहीं करना है, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बना के रखें। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा उठा पटक वाला रह सकता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा।
चलिए, मेष और सिंह के बाद तीसरे नंबर पर। देखिए तीसरे नंबर पर कविता जी जो राशि नजर आ रही है वो तुला राशि है। तुला राशि वालों को छठे भाव में ये योग बन रहा है, तो सूर्य राहु का ग्रहण दो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं, खर्च अधिक रह सकते हैं, दूर की यात्रा का योग बन सकता है, तो यात्रा में भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इस समय कोशिश करें कि नौकरी व्यवसाय में पैसा ना लगाएं, चेंज जी। ना करें और किसी को पैसा उधार ना दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आ रही है धनु राशि। धनु राशि वालों को चतुर्थ भाव में होने की वजह से ये घर परिवार में आपके कलेश की स्थिति बन सकती है। माताजी की सेहत या पिताजी की सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई बीमारी परेशानी लगी रहेगी, किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, उस चीज से बचना चाहिए। इस एक महीने के दौरान कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इन्वेस्टमेंट भी करने से बचना चाहिए। पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर आती है मीन राशि, क्योंकि लगन भाव में ये योग बनेगा, तो सूर्य राहु के इकट्ठे होने से ये आपका वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कार्यस्थल पर भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बिजनेस में बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपके साथ। इस महीने आपकी सेल जो है उतनी बेहतर नहीं रहेगी, पैसा भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, रुका हुआ पैसा भी उसको मिलने में देरी हो सकती है। तो ये समय कुल मिलाकर संभल के चलने का है, और अपनी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ रिश्तों में गलतफहमी पैदा ना हो उस चीज़ का ध्यान रखें, और पैसा कहीं लगाएं मत इस समय। ये विशेष मेरी सलाह है इन 5 राशियों को। तो मेघ जी, आपने तो ये 5 राशियां बताई है जिन्हें इन 3 ग्रहों की मौजूदगी या फिर कई त्रिग्रही योग के चलते जिन्हें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, जिसकी संभावना ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे में क्या कुछ उपाय है इन राशियों के लिए? देखिए इन 5 राशियों को क्या करना चाहिए, आपको बेहतर ये रहेगा कि भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन नारियल का दान पीपल के पेड़ के नीचे कर दें, बहुत ही शुभ रहेगा। और बुधवार को ही गणेश जी को इलायची और सिंदूर चढ़ाने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा। और ये पांच राशि वाले नियमित रूप से हल्दी या केसर का टीका भी लगाएंगे तो सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो इसी के साथ मुझे और मेघ जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।